कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे मैथमेटिक्स की। जी हाँ, इंटरमीडिएट में NCERT की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें हम बात कर रहे थे समाकलन की, और एक्सरसाइज पहुंच चुके थे 7.4B कंप्लीट करा दी थी। तो 7.4A और 7.4B, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं आपको। जरा देख लीजिए। चलते सब लोग बच्चों सीधे, बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे समाकलन की। जी हाँ, और समाकलन किसका, देखिए क्या लिखा है आपके सामने। समाकलन टॉपिक में कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों क्या लिख रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बच्चों देखो, सामने प्रश्न लिखा है आपको। तो जो हमने प्रतिस्थापन विधि में 3 तरीके आपको सिखाए थे, वो याद है आपको? नया तो दोबारा हम निकाल करा दें, देख लीजिए जरा। पहला तरीका बच्चों हमने सिखाया था आपको कि प्रश्न अगर इस टाइप का आपका है, ax + b की होल पावर n dx प्रश्न, एक तो ये सिखाया था। दूसरा क्या सिखाया था? दूसरा सिखाया था बच्चों हमने कि प्रश्न होगा उसमें 2 फलन होते हैं। 2 फलन ऐसे हैं जिसमें एक फलन का अवकलन दूसरा रखा है गुणा के रूप में। जी, तीसरा क्या सिखाया था? तीसरा सिखाया था बच्चों हमने कि प्रश्न होगा अंश बटे हर का प्रश्न होता है, जो अंश है वो हर का अवकलन होता है, ये सिखाया था। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लो तो ये इस टाइप का प्रश्न हो सकता है, 4x - 7 की होल पावर 6, इस टाइप का हो सकता है। यहाँ किस टाइप का प्रश्न हो सकता है? ये प्रश्न हो सकता है इस टाइप का, cos x × sin x। ये इसमें साइन का अवकलन करो बच्चों, कास रखा है, इसका अवकलन करो, ये रखा है। जब इसको टी मान लोगे तो कट जाता है, और ये टी मानोगे तो x की पावर n, टी की पावर n का सूत्र लग जाएगा। वैसे ये साइन का अवकलन कास रखा है, इसी का एग्जांपल बताया हमने। इसको मानोगे टी, जब टी मानोगे तो इसका अवकलन करोगे, क्योंकि जब टी मानोगे तो प्रश्न से dx हटाना पड़ता है, आपको अवकलन करना पड़ता है, तो dx हट जाएगा, ये कास x कट जाएगा, तो टी का समाकलन कर लोगे x की पावर n का, x की घात 2/2 या टी की घात 2/2, फिर टी का मान रख दोगे। यहाँ पर बच्चों अंश बटे हर है, हर का अवकलन अंश में रखा है। तो इस टाइप कैसे प्रश्न मिले थे आपको? इस टाइप के प्रश्न बच्चों आपको मिले थे कुछ इस कैटेगरी के। देखो, हर का अवकलन अंश रखा है, हर का अवकलन अंश है जी, 10x का अवकलन sec² x होता है। तो जब tn(x) को टी मानोगे तो 1/t आएगा, 1/t log mod t, टी का मान रख दोगे। इस तरह के प्रश्न सिखाए थे। यहाँ पर बच्चों ये x की पावर n का लगेगा, तो इसको t मान लेते हो, किसको? t बराबर ax + b, इस पूरे को t मान लोगे तो t की पावर n का सूत्र लग जाता है। ये सिखा चुके 3 तरीके आपको। अब देखो बच्चों, जो प्रश्न लिखा है आपका किस तरीके का है। हमने अगर पूछे कि बच्चों विद्यार्थी लोग, आप लोग ये बताइए कि ये प्रश्न इसमें से देखो किससे मिल रहा है, तो आप कह दोगे सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, 2 फलन इन 2 में होने चाहिए। यहाँ बटे का प्रश्न है, देखो बटे माने ये प्रश्न। तो ये प्रश्न अगर इस टाइप का प्रश्न समझ में आपको आ रहा है तो क्या तरीका सिखाया? हर का अवकलन अंश होना चाहिए, हर का अवकलन अंश, 10x का sec² x, fx का अवकलन f(x), ये होना चाहिए। यहाँ बच्चों देखो, अगर cos x को t मानो तो cos x का अवकलन क्या होता है? sin x होता है। क्या होता है cos का? माइनस साइन। तो cos का अवकलन माइनस साइन होता है, तो साइन तो ऊपर है नहीं बच्चों, है सही साइन। अब गाड़ी फंस गई। cos का अवकलन भाई, अगर इसमें तीसरे टाइप का प्रश्न मिल रहा है आपका अंश बटे हर का, तो हर का अवकलन अंश हो ना, पूरे का हो तो cos का अवकलन हो तो भी सेट हो जाए। तो cos का अवकलन तो माइनस साइन होता है। क्या होता है? माइनस साइन। अब क्या करें? तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिक, थोड़ा बुद्धि आपको प्रयोग करनी पड़ेगी। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो कर लेगा कि कास का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन तो है नहीं, तो क्या करें? साइन का अवकलन तो कास होता है, ये किसका अवकलन होता है? कास साइन का। तो यहाँ साइन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, इसलिए इसको साइन बना लो। साइन बना लें, कैसे साइन बना लेंगे? cos² x को साइन बदल सकते हो। क्या सूत्र पढ़े थे बच्चों आप लोग? देखिए, एक फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। इससे बच्चों cos² का मान क्या हो जाता है? cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। ये तो बच्चों कक्षा 10 की बात है, हाई स्कूल में 11th में खुद सूत्र पढ़े हैं आपने ये। अब चले बच्चों, हम जरा इसका प्रयोग करते हैं।
ऊपर क्या है, cos x है बटे √1 + 4 cos स्क्वायर एक्स क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। आगे चलेंगे बच्चों, cos x √1, 4 का गुणा कर दो, 4 1 एकम 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। आगे चलेंगे, ऊपर बच्चों cos x है आपका, नीचे जरा गौर करें, 4 1 5, 5 क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 को लिख सकते हो आप √5 का होल स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकते हो, रूट लगा था पूरे पर, 5 को लिख सकते हो √5 का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर। और जैसे बच्चों लिखोगे आपके माइंड में एक बात क्लिक कर जाएगी कि देखो ये तो कांस्टेंट है, ये चर है साइन एक्स, इसका अवकलन देखो, 2 साइन एक्स को टी मान लो, इसका अवकलन कास होता है, 2 कांस्टेंट बाहर चला जाता है, कांस्टेंट कभी प्रॉब्लम नहीं पैदा करता है, चर दिक्कत करता है, तो साइन एक्स को मान लो आप। जैसे साइन एक्स को 2 साइन एक्स को टी मानोगे, आपका इसका अवकलन कास होता कट जाएगा और फटाक से प्रश्न आपका लग जाएगा, है ना। तो वहां कास को जैसे आप साइन बदलोगे तो साइन का अवकलन कास होता है, साइन का अवकलन कास है, अब आपका प्रश्न लग जाएगा। चले बच्चों आगे, तो यही देख लो बच्चों, क्या करेंगे, माना t बराबर, किसको मान लोगे, 2 साइन एक्स को, साइन एक्स को मानोगे तो भी लगेगा, लेकिन 2 साइन एक्स को मानोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, अच्छा लगेगा आपको। dt/dx बराबर 2, साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों, cos x होता है, कैंची गुणा कर जाओ, 2 cos x dx बराबर dt, इससे dx बराबर आ गया आपका dt/2 cos x। ठीक बच्चों, चले प्रश्न में आगे, चलें बच्चों आगे चलें, बराबर cos x बटे √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स को बच्चों क्या माना आपने, टी माना है, जब इसको टी माना तो dx हटाना पड़ रहा है आपको, dx का मान है dt/2 cos x। जैसे आप लिखोगे वैसे देखो, cos x आपका कैंसिल आउट हो रहा, क्या बचेगा 1, तो बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है, 2 बच्चों बाहर आ जाएगा, 1/2 बटे में आ रहा है, ऊपर 1 हुआ, नीचे अंडर रूट का चिन्ह आपका लगा हुआ है, रूट के अंदर क्या लिखा है, √5 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। ये बच्चों आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, आपको हम मैच करा दें, ये सूत्र एक पढ़े थे आप, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये कुछ नहीं, ये बच्चों फार्मूला है आपका, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर तुम कहो छोटी कक्षाओं के हिसाब से रफ की बात करें तो रफ में मैच करा लो इस प्रश्न को, इसको अपने प्रश्न से सूत्र को मैच करा दीजिए बच्चों। देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह, जी इंटीग्रेशन, अंश में 1 बटे की लाइन रूट a वर्ग, जी हाँ, माइनस कोष्ठक के भीतर 2 राशियां हैं, देखो a की जगह क्या चलेगा, a की जगह √5 चलेगा, लिख लो चल करके आप, a की जगह √5 है और x की जगह आपका माइनस है माइनस, दूसरे कोष्ठक में वर्ग है वर्ग, तो x की जगह क्या चल रहा है, t चल रहा है, ये बच्चों है। अब सूत्र जो आपने पढ़ा है, इस सूत्र में रख दो जाकर के, a की जगह √5 और x की जगह t, आपका आंसर हो जाएगा। चले बच्चों, 1/2, देखो क्या सूत्र लगेगा आपका,
क्या सूत्र लग रहा है? साइन इनवर्स एक्स बटा ए, एक्स बटा ए। अब एक्स की जगह बच्चों क्या चल रहा है? एक्स की जगह आपका टी है, बटे ए की जगह क्या है? √5 है। अगर यहाँ से सीधे मैच कर लेते हो, ए की जगह √5 है, एक्स की जगह टी, तो ठीक, नहीं तो अलग से भी लिख दिया हमने आपको। प्लस कांस्टेंट बराबर 1/2 साइन इनवर्स टी का मान लग जाओ बच्चों। टी क्या था प्रश्न में आपका? टी आपने माना था 2 sin x, 2 sin x बटे √5। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो अच्छा प्रश्न था, आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है बच्चों, क्या किया था हमने केवल इस cos x को cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा से बदल दिया, और फिर sin x को या 2 sin x को t मान लिया, और ये फार्मूला आपका बन गया जा करके। ये क्या बन गया आपका? ये फार्मूला बन गया आपका। ये फार्मूला बन गया जा करके, आपने इससे मैच करा दिया और आपका उत्तर आ गया। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। हम चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर। चलते हैं बच्चों, देखिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। फिर बच्चों वो 3 तरीके सिखाए थे हमने आपको, अभी सिखाए। उन 3 तरीकों में देखो कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा आपका। 1/√a² + b², लेकिन जब इसको b² e⁻x का होल स्क्वायर करोगे तो e⁻x को t मानोगे, तो e⁻x का अवकलन e⁻x होता है। वो अंश में कहीं है नहीं लग रहा, नहीं सेट हो रहा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, ये प्रश्न क्या है? रूप बदल करके आए हैं, मुखौटा लगा करके आए हैं। आपको अगर पहचानना है इनको, प्रश्नों को करना है कि जो मुखौटा है, जो रूप बदल करके आए हैं, तो मुखौटा हटा दो, इनका ओरिजिनल रूप जो है वो आपको दिख जाएगा। जब वो दिख जाएगा तो आप प्रश्न कर लोगे, जो भी तरीके पीछे सीख करके आए उनसे। ठीक है, तो चलते हैं, मुखौटा हटाते हैं, रूप बदल देते हैं, मूल रूप में प्रश्न को ले आते हैं। पर हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने रूप बदल करके आया कि तुम हल न कर पाओ। तो कैसे हल कर पाएंगे? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, रिवीजन आपका अच्छा है, फार्मूले आपको आते हैं, पिछला सारा नॉलेज आपको है, तो आप चुटकी में लगा दोगे प्रश्न को, है ना। चले क्या करेंगे देखो बच्चों। बच्चों एक काम करते हैं, हम e⁻2x प्रश्न में कॉमन कर रहे हैं। कॉमन माने भाग होता है, करो भाग। अब इसमें e⁻2x भाग करो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, बराबर इंटीग्रेशन क्या ऊपर है ये e⁻2x को बच्चों जानते हो क्या मतलब? एक बार हम लाइन लिख दें, एक लाइन। e⁻2x बच्चों मतलब होता है e⁻x का होल स्क्वायर। ये लिख दिया। 1/e की, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? घात में इनवर्स हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, +1 dx बराबर 1/। गौर करो, e⁻x का होल स्क्वायर रूट के भीतर है, तो बाहर क्या आ गया? e⁻x आ गया। बाहर क्या आ गया? e⁻x आ गया, अंडर रूट के बाहर। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा है? देखो e⁻−2x, इसको लिख सकते हो बच्चों e⁻−x का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये e⁻x ऊपर जाएगा आपका, इसको ऊपर ले जाओ आप, बराबर इंटीग्रेशन e⁻x को बच्चों ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? e⁻−x। नीचे रूट के अंदर क्या बचा आपका? रूट के अंदर बचा है e⁻−x का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर। अब बच्चों देख लो, आपका हमने जो 3 तरीके सिखाए थे अंश बटे हर में, तो हर का अवकलन अंश हो तो पूरे हर का नहीं, लेकिन इस पार्ट का तो अवकलन लिखा है। देखो e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, तो इसको t मान लोगे। अभी क्या सिखा रहे थे हम? देखो ये सिखाया तुमने, अंश बटे हर का अवकलन अंश होता है, तो ना पूरे का सही, तो इस पार्ट का अवकलन ये रखा है, तो इसको टी मान लोगे, प्रश्न लग जाएगा आपका। अब आपका जो प्रश्न रूप बदल के आया था उसको आपने मूल रूप में पहुंचा दिया है, अब आप सॉल्व कर सकते इसको, है ना। क्या सिखाया हमने कि माना t बराबर e⁻−x। जब t मानोगे तो अवकलन करना पड़ता है। e⁻x का अवकलन बच्चों क्या होता है? e⁻x का होता है e⁻x
एक्स की जगह माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का अवकलन क्या करोगे, -1। और प्रश्न अवकलन का है तो गुणा करना पड़ेगा, कैंची गुणा कर जाओ तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, इसलिए dx बराबर आ जाएगा dt बटे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक बच्चों, चले वापस प्रश्न में। प्रश्न आपका था e की पावर माइनस एक्स पूरे के बटे अंडर रूट e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक बार दोबारा लिख दिया हमने, प्लस 1 का स्क्वायर dx। यही बच्चों सॉल्व कर दें। देखो बराबर में क्या चलेगा आपका, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स पूरे के बटे अंडर रूट e की पावर माइनस एक्स को क्या माना था आपने, t माना था, क्या माना है t। ठीक है, रख दो। आगे क्या है, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, dx हटाओगे तो क्या हो जाएगा, dt बटे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये ई की पावर माइनस एक्स आपका कट रहा, बचाएगा क्या 1, बराबर ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1 अपान अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी टी। अब बच्चों फार्मूला लग गया आपका, क्या लग गया फार्मूला, कौन सा फार्मूला आप पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू का बच्चों फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये बच्चों फार्मूला होता है आपका, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से बच्चों मैच कर दो प्रश्न को अपने, जब प्रश्न को मैच करो देखो पूरा सेम प्रश्न मैच कर रहा है, एक्स की जगह आप टी लिख दोगे, ए की जगह आप एक लिख दोगे, माने 1। ठीक बच्चों, आ रहा होगा तो बराबर देखो माइनस लिख दो, लॉग इंटीग्रेशन देखो एक्स की क्या आएगा टी अंडर रूट एक्स वर्ग माने टी वर्ग प्लस ए वर्ग, ए का मान क्या था 1, बराबर माइनस लॉग टी का मान बच्चों रख जाओ, टी का मान क्या था प्रश्न में आपके पास, टी का मान था ई की पावर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट टी माने माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस लॉग ई की पावर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, बच्चों घात पर घात घातों का गुणा हो जाता है, ई की पावर माइनस 2x प्लस 1। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। तो प्रश्न बच्चों लगा आपके सामने, आपने देखा कि प्रश्न में हमने क्या किया, रूप बदल दिया, e की पावर 2x कॉमन करते ही प्रश्न हमारा इस प्रकार से बन गया जा करके कि हर का अवकलन अंश मिल रहा, माने हर का ये पार्ट इसका अवकलन रखा है, तो आपने उसको टी माना, फटाक से लग गया। इसी टाइप से बच्चों देखो ये घर में कर लोगे आप, उसी कैटेगरी का प्रश्न है ये, कर लोगे आप। इसमें e की पावर 2x इसमें भी कॉमन कर देना, किसी प्रश्न में e की पावर माइनस 2x आवे तो उसको कॉमन कर देना, तो इसको e की पावर 2x कॉमन करोगे, आपका प्रश्न पलट के इस रूप में पहुंच जाएगा। ठीक बच्चों, आपका लेना 1 सेकेंड बच्चों, गॉट इट। चलें बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो बच्चों ये प्रश्न आ गया आपके सामने, ठीक है, ये देखिए प्रश्न ये बता रहे हैं आपको 3/x² प्लस 2x। तो इस टाइप से प्रश्न बच्चों हम बताने उसके पहले देखिए क्या लिखा है, बराबर 3। बच्चों क्या प्रश्न है, रूट लिखा है x² प्लस 2x। आप बच्चों याद करो इस प्रश्न में हर का अवकलन करो तो 2x प्लस 2 आ रहा, ऊपर मिल नहीं रहा, चर राशि है ही नहीं, चर राशि नहीं है, कांस्टेंट तो कर सकते हो गुणा भाग, लेकिन चर तो क्या कर सकते हैं बच्चों, याद करो ये पूर्ण वर्ग का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, हमने आपको सिखाया था बच्चों, क्या सिखाया था कि इस टाइप का प्रश्न होगा ax² प्लस bx प्लस
सी टाइप का प्रश्न होगा तो इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। आपको सिखाया हमने गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, एक्स का गुणांक आधा करके वर्ग करके जोड़ना घटाना, तो वही यहाँ लगाते हैं बच्चों। आप समझ गए होंगे। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है जी, है एक्स। जब इसका गुणांक इकाई हो तब इस एक्स गुणांक देखो कितना है 2, एक्स गुणांक 2 है, उसमें 2 का भाग करो, कर दिया, पूरे का वर्ग कर जाओ तो 2 में 2 का भाग 1, 1 का वर्ग करोगे 1, वो जो 1 आया है वो बच्चों संख्या के पहले, संख्या है नहीं प्रश्न में, जब संख्या नहीं तो क्या समझो 0, वो संख्या के पहले जोड़ दो, जोड़ दिया, फिर संख्या क्या है 0, लिखो चाहे लिखो, और उसको घटा दिया, तो ये एक साथ हो गया, इसको एक साथ कर लो। आगे चले, 3 बच्चों बाहर कर सकते हो, 1 अंडर रूट लगा है, ये बच्चों देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 से चला गया -1, ये -1 का आ गया, लिख सकते हो। अब बच्चों ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला है 1/√, अभी जो सूत्र लिखा था उससे बिल्कुल मैच करता है सूत्र, ये थोड़ा सा अंतर है, log x प्लस √x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट। अब बच्चों इससे मैच कराओगे, ये फार्मूला लिखा आपने, इस फार्मूले से जब मैच कराओगे देखो x की जगह क्या चलेगा आपका, x की जगह क्या चलेगा, x की जगह बच्चों चलेगा x प्लस 1, आप देख लीजिए, x की जगह आप लिखोगे जाके x प्लस 1 और a की जगह आप लिखोगे जाकर के कितना है 1, इस सूत्र में आप रख दीजिए जाकर। बच्चों सेम सेम पीछे प्रश्न कर रहे थे इसी कैटेगरी का, वहां x वर्ग प्लस a वर्ग लगा था, देख लो क्या लगा था, ये देखो x वर्ग प्लस a वर्ग लगा था ये सूत्र, वहां क्या लग गया x वर्ग माइनस a वर्ग। ठीक बच्चों, तो ये घर से आप कर लोगे, छोड़ दें बच्चों, HW में ये कर लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न बच्चों 7 नंबर जो हमने बताया आपको, अंश का घातांक हर के घातांक से बराबर, जो नियम कहता है, जो गणित कहती है, क्या कहती है, कठिन से सरल क्यों चलते हैं। आंशिक भिन्नों में पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सिखाया गया कि अंश का घातांक यदि हर के घातांक में किसका चर राशि के में अंश का घातांक बटे में जो चर राशि उसके घातांक से अगर बराबर हो या अधिक हो तो आपको भाग करना पड़ेगा, उसके बाद प्रश्न हल होगा, सरल होगा, ये गणित सिखाती है आपको। तो क्या करना बच्चों, पहले भाग कर दो, पहले अब भाग कर दीजिए। तो हम चले बच्चों रफ में, भाग करो, किसका भाग करना है, x² माइनस a² का भाग करना है आपको x² में, करो बच्चों। तो x² का भाग x से करो तो एक बार जा रहा है, लिखो एक का गुणा करो, x² माइनस a²। अब बच्चों ये घटा दो, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या बचा a²। अब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि चर जिसका भाग कर रहे थे कांस्टेंट समस्या नहीं होती, चर राशि समस्या होती है x, तो x हाई बचा ही नहीं, तो इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, बात खत्म हो गई। तो आया क्या, प्रश्न क्या आया, ये आया x² में x² माइनस a² का भाग किया तो भागफल क्या आया 1, शेषफल क्या आया a²। ये प्रश्न बच्चों आपका बना जा करके भाग करने के बाद। तो भाग करने के बाद क्या प्रश्न आ जाए, देखो बच्चों क्या लिखा है 1 प्लस क्या है a² बटे पूरे के क्या लिखा है x² माइनस a², पूरे का समाकलन। बच्चों सिंपल हो गया। अब चलो अगले स्टेप पर, इसका 1 का समाकलन अलग कर दोगे, इस बच्चों a² कांस्टेंट है तो 1 बचा बटे x वर्ग माइनस a वर्ग dx। ये बच्चों फार्मूला लग गया आपका। वन का समाकलन तो मूजमानी हो गया, x प्लस a²
ये सूत्र बच्चों पढ़े हो? अगर इसका फार्मूला पढ़े हो तो हम याद दिला दें। फार्मूला क्या था? फार्मूला था आपका 1/x वर्ग माइनस a वर्ग। इस बार बच्चों पिछला प्रश्न में यही सूत्र लगा रहे थे, लेकिन वहां पर अंडर रूट था, इस बार अंडर रूट नहीं है, तो क्या बन गया? 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। ये बच्चों फार्मूला सिखाया आपको। जब ये फार्मूला आप सीख गए तो इसे मैच करा दो प्रश्न को। देखो सेम टू सेम वही रखा ही है, सेम टू सेम प्रश्न रखा है, तो सीधे सूत्र लगाओ। तो 1/2a इंटू लॉग x माइनस a बटे x प्लस a बराबर x प्लस एक a कट गया तो क्या हो गया? a बटे 2 लॉग x माइनस a बटे x प्लस a। ये आंसर हो गया बच्चे। वैसे बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं सर इसमें ए स्क्वायर जोड़ दो, ए स्क्वायर घटा दो। पहले ए स्क्वायर घटा दो, फिर ए स्क्वायर जोड़ दो, आपका लग जाएगा। लेकिन भैया कोई चीज रटी थोड़ी जाती है। किसको रटोगे आप? तो बेसिक सीखो हमेशा। बेसिक क्या बेसिक है? अंश में यदि चर राशि का घातांक हर में चर राशि के घातांक से बराबर है या अधिक है तो भाग करना पड़ेगा। यहाँ घात 3 होता, घात 4 होता, घात 3 तो भाग करना ही पड़ेगा। बराबर है तो भी भाग करना पड़ेगा। भाग कर दिया, प्रश्न आपका सरल हो गया, दोनों का समाकलन कर दिया। ये ट्रिक याद रखना आप। चले अगले प्रश्न की तरफ जी। चलिए देखो बच्चों क्या लिखा प्रश्न में। कुछ भी इसमें बच्चों करो आप, जो 3 तरीके हमने सिखाए थे उसमें कोई भी तरीके का प्रश्न नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे इसमें बच्चों एक ट्रिक का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए? ट्रिक क्या है? cos x का सूत्र लगाओ। cos x बच्चों आपके पास 2 सूत्र हैं। cos x के आपके पास 2 सूत्र हैं। सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन जो हम प्रयोग कर सकते हैं, चूंकि 1 को 2 को भी सरल करना है, तो देखो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लगाएंगे। जब इस सूत्र को लगाओगे आप तो देखो 1 भी सरल हो जाएगा और cos स्क्वायर x आ जाएगा। एक सूत्र और बच्चों है, वो भी आप लगा सकते हो। क्या है वो? एक है सूत्र 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये सूत्र है बच्चों। इनमें से कोई भी फार्मूला आप लगा दो, आपका प्रश्न लग जाएगा। 1 बटे 2 cos x का वो सूत्र लगाओ। बच्चों सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का भी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी है, उनसे लगाओ तो भी लग जाएगा। लेकिन दी बेस्ट है क्योंकि इससे कुछ सरल होता लग रहा है, इसलिए जब गणित का प्रश्न सरल की तरफ चले तो लगता है कि वो हमारा तरीका बिल्कुल सही है। प्रश्न में एक एक प्रश्न के कई कई तरीके लगते हैं बच्चों। 2 से 1 चला गया, क्या बचेगा? 1। ये क्या है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब बच्चों देखना, जो 3 तरीके हमने सिखाए थे उनमें किसी तरीके का प्रश्न नहीं है। हर का अवकलन अंश मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। काश का अवकलन साइन होना चाहिए, माइनस का तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं, बाहर चला जाता है, तो ऐसा नहीं लग रहा। फिर क्या करें? फिर उसमें कुछ ट्रिक का प्रयोग करो। कोई ट्रिक है जो प्रश्न को हमारे मूल रूप में जो सूत्र पढ़ करके आए हो उसमें ट्रांसफर कर देगी। तो क्या करते हैं? देखो ये बच्चों याद रखना जो आपको बताया जा रहा है ध्यान से, ये कई प्रश्नों में प्रयोग होता है बच्चों। क्या करते हैं? cos स्क्वायर x बाई 2 का कॉमन कर लो, जैसे पीछे अभी कॉमन कर रहे थे हम किसी प्रश्न में, नहीं e की पावर 2x कॉमन किया था, वैसे cos स्क्वायर x बाई 2 कॉमन करो। कॉमन माने क्या होता है? भाग। तो 1 में भाग किया, प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 भाग करोगे तो 2 बचेगा, तो कट जाएगा dx। ऊपर क्या था? 1 था। अब बच्चों देखो आगे ले चलो, ये 1 अपान cos स्क्वायर बच्चों क्या हो गया? ऊपर sec स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह x बटे 2 बटे क्या है बच्चों? देखो 1 अपान cos स्क्वायर, यहां भी sec स्क्वायर हो गया। कितना बच्चों मजेदार प्रश्न है, बुद्धि आप लगाओ तो मजा आ जाए आपको। यहां पर क्या था बच्चों? देखो 1 था, क्या था? 1।
क्या था 1 था, इसमें भाग कर रहे थे तो यहाँ क्या था 2। फिर दोबारा देख लो, ये प्रश्न था 2 से 1 चला गया था, 1 बचा था, काश स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन कर रहे हो तो 1 में भाग किया और इसमें भाग किया, तो इसमें जब भाग करोगे तो काश स्क्वायर एक्स बाई 2 कटेगा, क्या बचेगा 2 बच रहा है। ठीक बच्चों, अब चलें आगे। 1 अपान काश स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, ये 1 अपान काश स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, ये क्या है 2 dx। ठीक बच्चों, अब चलें आगे। बच्चों फिर प्रश्न वही है, इसको t माने तो इसका अवकलन होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कब कटेगा, इसका समाकलन 10x होता है, अर्थात 10x का ये अवकलन है, 10x का सेक स्क्वायर x, तो बटे में बच्चों 10 स्क्वायर x होना चाहिए, है ना। अगर 10 स्क्वायर x होता या 10x होता तो 10x को t मानते वो अवकलन रखा था, हर का अवकलन अंश, तो इसको 10 बनाओ, और 10 बनाने का सूत्र पढ़ करके आए हो आप, क्या था 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आप पढ़े हो, फार्मूला ही पढ़े हो। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, ये फार्मूला है आपका 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 dx। आगे चलेंगे बच्चों, ऊपर आपका लिखा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे बच्चों क्या हो 2 1 3, 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 का वर्ग, और ये 10 स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हो 10x बाई 2 का वर्ग। अब देख लो बच्चों, हर में ये 10x बाई 2 लिखा है, इसको इसका अवकलन लिखा है 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो इसको t मानोगे प्रश्न आपका लग जाएगा। ये प्रश्न बच्चों पहुंचा आपका मूल रूप में, है ना। तो माना t बराबर 10x बाई 2, अब इसका अवकलन करोगे, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x बाई 2, याद रखना बच्चों 10x था, होना चाहिए 10x का अवकलन पता आपको, लेकिन x की जगह x बाई 2 है तो x बाई 2 का पुनः अवकलन करो 1/2, अवकलन करे तो 1/2 का करो गुणा। अब कैंची गुणा कर जाओ बच्चों तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx बराबर 2 dt, बराबर 2 dt हो जाएगा। चले बच्चों आगे, बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर था बच्चों क्या था सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, बटे क्या लिखा है आपका, बटे लिखा √3 का होल स्क्वायर प्लस 10x बाई 2, 10x बाई 2 को क्या माना था आपने t माना था, ठीक है रख दें। फिर dx हटा रहे हो तो dx क्या आ रहा था आपका, देखो जाके dx की जगह आएगा 2 dt बटे पूरे के सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1, कांस्टेंट बाहर ले आइए तो ऊपर 2 बाहर आ गया बच्चों, तो 1 बचा है। प्रश्न आपका कहाँ पहुंचा है, √3 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या फार्मूला हो गया, देखो 1/a वर्ग प्लस x वर्ग, क्या सूत्र है, आपको फार्मूला आना चाहिए बच्चों। गेम किसका है, फार्मूलों का गेम है, जैसे क्रिकेट किसका गेम है, बैट बॉल का, बिना बैट बॉल के क्रिकेट खेल पाओगे, ऐसे ये है मैथमेटिक्स, फार्मूलों का खेल है, फार्मूले आपको आते हैं तो आपकी विक्ट्री, आपकी जीत पक्की है। कोई भी प्रश्न आवे आपका तो यहाँ देखो क्या बन गया, आपको फार्मूला हम लिख दें एक बार, क्या पढ़े हो, बार बार बच्चों फार्मूला लिखे जा रहे हैं, बार बार सूत्र लिखे जा रहे हैं, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो जरा अच्छे से याद कीजिएगा। क्या सूत्र है, 1/a tan इनवर्स x बटा a, ये फार्मूला, ठीक बच्चों इसको माइंड में रखिए अपने। अब इस फार्मूले से प्रश्न को मैच करा दो आप, देखो तो 2 तो बराबर लिखा ही था, a की जगह क्या चलेगा आपका, a की जगह √3 चलेगा, x की जगह क्या चलेगा, x की जगह t चलेगा, तो लिख दो बच्चों बराबर 1/a, एक जगह क्या है √3 tan इनवर्स, x की जगह क्या है आपके पास, x की जगह बच्चों t है, a की जगह क्या है √3 है प्लस, यही बच्चों आंसर है, क्या हो गया 2/√3 tan इनवर्स, t का मान क्या था बच्चों, t क्या माने थे आप, t माने थे 10x बाई 2 बटे क्या था आपका a माने √3, तो ये बच्चों आंसर हो गया आपका। तो प्रश्न में क्या किया आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न बच्चों, बहुत ही मजेदार प्रश्न था, है ना।
ये प्रश्न आपका। तो पहले तो cos x के सूत्र लगाया बच्चों, इसी को आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी लगा सकते हो। देखो 10 में आ जाएगा सीधे, और फिर 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 10x को t मानेंगे, करना है घर में। हमने ये सूत्र का प्रयोग किया, फिर cos स्क्वायर x/2 कॉमन किया, और कॉमन करके प्रश्न आपका ही पहुंच गया। हर का अवकलन अंश, इसका अवकलन ये रखा था, इसको t मान लिया, आपने सॉल्व कर लिया प्रश्न को। कर लीजिए बच्चों, ठीक, इस तरह से। चलें बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो बच्चों प्रश्न लिखा है, इसमें देखिए क्या करेंगे। इस प्रश्न को बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, sin 2x से लिखा रहे हो। sin 2x वैसे sin 2x सूत्र पता आपको क्या होता है? sin 2x होता है सूत्र 2 sin x × cos x, ठीक है। बटे में बच्चों sin घात 4 लिखा है, देखना sin घात 4 x के प्रश्न आपने पढ़े नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखना बच्चों, अब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। देखिए t बराबर हम लिख दे रहे हैं sin x, जैसे t बराबर sin x मानोगे, किसको? sin स्क्वायर x, इसको t मान लो तो t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 बच्चों सॉल्व हो जाएगा त्रिपबंधक से, जिससे बता रहे थे हम। तो अब इसका अवकलन करो, तो dt/dx, इसका अवकलन कर रहे हो बच्चों। ये क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो sin x की होल पावर 2। तो सूत्र लगाओ x⁴n का अवकलन, x⁴n का अवकलन n × x, n × x, पुनः x नहीं sin x, इसका फिर अवकलन sin x का अवकलन cos x, कैंची गुणा कर जाओ, 2 sin x × cos x × dx बराबर dt। इससे बच्चों dx निकालोगे तो dt बटे आ जाएगा आपका 2 sin x × cos x। अब चलें बच्चों प्रश्न में आपके, यही कर दिया जाए बराबर। क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न आप यहाँ छोड़ करके गए थे, 2 sin x × cos x बटे पूरे का था। आपने प्रश्न का रूप बदला था, हम दोबारा से प्रश्न को लिखे दे रहे हैं। -2 dx, ये प्रश्न था बच्चों आपका। चलें, इंटीग्रेशन 2 sin x × cos x पूरे के बटे साइन स्क्वायर, इसको क्या माना था बच्चों? t, तो ऊपर क्या हो गया t² प्लस 4, इसको क्या माना आपने? t माइनस क्या 2, dx हटाओगे तो देखो बच्चों क्या आ रहा है, dt बटे 2 sin x × cos x। ये बच्चों देखो 2 sin x cos x पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बराबर इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 4t माइनस 2 dt। अब बच्चों याद है, इसमें तो हम सिखा चुके हैं, पीछे बहुत सारे प्रश्न करे थे इस टाइप के। क्या करते थे, x² गुणांक की इकाई है, जी हाँ t² गुणांक की इकाई, तो फिर इस t का गुणांक देखो कितना है 4, उसका आधा कर दो और वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 का वर्ग 4, ये 4 आ गया बच्चों बराबर 1/t² प्लस 4t। जो आता है इसका गुणांक आधा, उसका वर्ग करके वो संख्या के पहले जोड़ते हैं, जोड़ दो कितना आया 4, संख्या के पहले जोड़ दिया, अब संख्या लिखो -2, उसको घटा दो कितना 4 dt। आगे चलो 1/, ये क्या हो गया, इसको बच्चों लिख सकते हो t+2 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल, चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल। देखो a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस गुणनफल का दूना, तो 2 दूनी 2 1 दूना 4 टी, -6 हो गया बच्चों, कितना हो गया 6 को क्या लिख सकते हो √6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों फार्मूला लग गया आपका, कौन सा फार्मूला आप पढ़ चुके हो, 1/x² - a² dx बराबर क्या है 1/2a log x - a बटे x + a, ये फार्मूला बच्चों प्लस c। ये फार्मूला पढ़े आप,
अगर आपसे कहा जाए मैच कराओ तो कर लो, मैच तुलना कर लो। तो यक्स की जगह क्या चलेगा प्रश्न में, यक्स की जगह चलेगा t+2। ए की जगह प्रश्न में क्या चलेगा, ए की जगह चलेगा 2। इस सूत्र में 1/2 ए का मान 2, 1/2 इंटू log x माइनस एक्स की जगह रखो जाके, ए की जगह रखो जाके क्या √6, ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह √6। बच्चों गलत लिखा ये, इसको देख लीजिए मिस कर रहा है। ए का मान क्या है √6, देखो करो 1/g बटे कोष्ठक, तो x की जगह क्या चल रहा है t+2 माइनस माइनस कोष्ठक, ए की जगह क्या चल रहा है √6। तो ए की जगह 1/2 इंटू √6 log x की जगह ये रख जाओ और ए की जगह √6 और बाद में पुनः t का मान रख देना। क्या था t का मान sin²x। ठीक, शेष बच्चों घर से कर लीजिए, आपको हमने हिंट कर दिया, अच्छे से बता दिया पूरा। t का मान बाद में sin² रख देना जाकर। ठीक बच्चों, अच्छा प्रश्न था, चलें आगे। बच्चों जो प्रश्न ने बताया वही देखो प्रश्न लिखा है, वही प्रश्न लिखा है, बस थोड़ा सा रूप बदल के आ गया है। देखो इंटीग्रेशन, हिंट कर दे हमें आपको, आप लगा लोगे इसको। 1 हमने क्या कहा था x² गुणांक इकाई है। ये प्रश्न बच्चों किसमें लिखा है, अवरोही क्रम में लिखा है। एक बढ़ती घात में होता है, घटती घात में होता है, घटती घात में। भाई दो तरीके आपको सिखाए गए प्रश्न को लिखने के, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ऐसे होगा 1/ax² + bx + c, एक तो ये होगा, एक होगा 1/c + bx + ax² dx। इस टाइप से प्रश्न होंगे बच्चों। तो अवरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में, तो ये आरोही क्रम में लिखा है, पहले घात 0 x की, फिर घात 1, फिर घात 2, ऐसे लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, नियम वही बच्चों, x² का गुणांक देखिए, देख लिया कितना है, 1 है, तो फिर x का गुणांक उठाओ, इस x का गुणांक कितना है -1, उसका आधा कर दो, वर्ग कर जाओ, 1/4। ये लाओ संख्या के पहले जोड़ दो, संख्या है जोड़ दो, संख्या पहले कितना है 1/4, संख्या पहले जोड़ दिया, संख्या को घटा दो, कितना था 1/4। कई बार बच्चे यहाँ नहीं सेट कर पाते हैं, तो माइनस पहले कर लेना, प्लस पीछे करके देख लेना, आपका प्रश्न जिससे सेट हो। देखो इसमें माइनस कॉमन होगा, पूरा a + b का होल स्क्वायर बन जाता है। अगर आपको प्लस 1/4 कर देते तो फिर ये देखो 1 पर माइनस 2 पर चिन्ह प्लस, आपका वर्ग होल स्क्वायर का सूत्र नहीं लगता। आप करके देख लो, फंस जाओगे आप। चलें आगे। चलिए ये 4 एकम 4, 5/4, 5/4 को बच्चों क्या लिख सकते हो, 4 1 5/4, ठीक है। माइनस कॉमन कर जाओ, 1/4 प्लस x प्लस x² dx बच्चों बराबर 1/, क्या लिखा है, इसको बच्चों लिख सकते हो √5/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका वर्गमूल, चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल, तो इसको बच्चों लिख सकते हो x + 1/2 का होल स्क्वायर dx, a² + b² प्लस गुणनफल का दूना। ये बच्चों फार्मूला बन गया आपका। कौन सा फार्मूला है, आपको बताया गया, इंटीग्रेशन 1/, कौन फार्मूला था, a² - x² dx। ये फार्मूला है 1/2a log a + x बटे a - x। ये फार्मूला आपका है। अब आपसे कहें कि इस प्रश्न में बच्चों बिल्कुल सरल कर लो, आप मैच कर जाओ प्रश्न। देखो 1 1 बटे ये वर्ग कोष्ठक लगा है, तो a की जगह बच्चों चल रहा है आपका कितना √5/2 माइनस माइनस कोष्ठक कोष्ठक वर्ग वर्ग, तो x की क्या चल रहा है, x की चल रहा है x + 1/2। बस बच्चों रख जाओ जाके सूत्र में, चालू कर देना 1/2a, एक जगह क्या है √5/2, ठीक, इंटू log देखो जाके क्या है a + x, a की जगह क्या बच्चों √5/2, a प्लस x की जगह क्या है, x की जगह x + 1/2 बटे
ए माइनस एक्स, ये सूत्र लिखा है। माइनस का गुणा पूरे हो जाएगा किस पर, एक्स पर। तो माइनस जब होता बच्चों तब ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना। 2 से 2 कट गया, 1/√5 log, इसको बच्चों सॉल्व कर जाओ। ऊपर 2 लोगतम आएगा, नीचे 2 लोगतम, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचा क्या आपका, दो से 2 कटेगा, ऊपर क्या आ रहा है 2√5, नहीं दोबारा देख ली, ऊपर 2 लघुत्तम करोगे तो 2 इसके बटे तो है ही, तो ऊपर क्या आ गया √5 प्लस 1, और क्या है प्लस का 2x हो जाएगा। बटे में 2 लघुत्तम करोगे, करेंगे तो क्या आ जाएगा √5, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 2x आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा। यही आंसर है। इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न देखा। तो बच्चों बड़े मजेदार प्रश्न है ये। आरोही अवरोही की बजाय किसमें था, आरोही में था। प्रश्न ज्यादातर आपके इस रूप में मिलते हैं तो आपको सरल लगते हैं। ऐसे मिल जाए तो नियम वही है, यक्स का गुणांक आधा वर्ग करके जोड़ना और घटाना, ये सीख लो। ठीक बच्चों, कर लोगे आप इस तरह से। चलें अगला प्रश्न। अब बच्चों तो उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या लग गया, रूट लग गया। तो सब कुछ बच्चों सेम चलेगा, केवल सूत्र बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, सूत्र। तो हम हिंट करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है नहीं है, तो 2 कॉमन करो। माइनस कॉमन नहीं करेंगे तो रूट के बाहर माइनस कॉमन करके ला नहीं पाओगे आप, है ना। तो प्लस का कॉमन करो 2, तो कॉमन करो तो क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस का 2x बचा, ये माइनस का x स्क्वायर बचा, बराबर इंटीग्रेशन। ऊपर 1 है, ये बच्चों 2 बाहर आएगा तो रूट के बाहर आएगा तो क्या रहेगा 1/√2। ये देखो बच्चों लिख जाओ एक बार, 1/2 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर dx। रूट लगा है पूरे प्रश्न पर, ठीक है। अब बच्चों वही प्रश्न है आपका, एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई हो गया जी, हो गया। तो एक्स का गुणांक देखो कितना है -2, एक्स का गुणांक देखिए कितना है -2, उसका आधा करो, कर दिया। वर्ग कर दो, कर दिया। तो 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 का वर्ग 1। ये राशि संख्या के पहले जोड़ते हैं। संख्या 1/2 है, उसके पहले जोड़ दो। किसको, कौन आया, 1 आया है, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ दिया। अब संख्या को घटा दो, किसको, 1 को, जिसको जोड़ा वही घटा दिया, बराबर। बच्चों बाहर क्या आया 1/√2 आया। प्रश्न पर क्या था, पूरे पर करनी था, इस पर रूट था, बराबर 1/√। अब देख लो 2 1 3/2 है, 3/2 क्या लिख सकते हो, देखो 3/2 माइनस बच्चों कॉमन कर जाओ पूरे में, तो क्या हो जाएगा 1 + 2x + x स्क्वायर dx। आगे चलो, बराबर 1/√2 इंटीग्रेशन। 3/2 क्या लिख सकते हो बच्चों, √3/√2 का होल स्क्वायर। इसमें हम 2 का गुणा 2 का भाग कर सकते हैं, तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर √6/2 का होल स्क्वायर बना सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, मर्जी आपकी। इसको क्या लिख सकते हो, x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अभी पीछे कर रहे थे, ये किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया आपका 1/a वर्ग 1/a वर्ग माइनस x वर्ग का dx। क्या था यहाँ पर, अंडर था, अंडर है तो नहीं है तो 1/2 log a + x बटे a माइनस, जो अभी कराया था पीछे जस्ट, अब की रूट लग गया, तो रूट लग गया, प्रश्न बदल गया, क्या हो गया। ये प्रश्न है बच्चों, सूत्र हो गया sin इनवर्स x/a + c। ये फार्मूला है आपका। इस फार्मूले में आप जब मैच कराओगे, देखो a की जगह क्या चलेगा, a की जगह चलेगा √3/√2, और x की जगह चलेगा आपका, क्या चलेगा x + 1। रख जाओ जाके बच्चों उसमें, वही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना, केवल सूत्र में रखना, जाकर क्या रखना है, बराबर। आंसर क्या बनेगा, सूत्र देखो sin इनवर्स
साइन इनवर्स यक्स, यक्स की क्या एक्स प्लस वन बटे ए की जगह क्या √3 बटे √2, √3 बटे √2, तो √2 पलट के आ जाएगा बच्चों ऊपर, यही आंसर है। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √2 गुणा कर सकते हो, तो √2 इंटू एक्स प्लस वन बटे √3 प्लस सी, ये आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से प्रश्न थे बच्चे बड़े मजेदार, आपको आ गया होगा समझ में। पिछले प्रश्न में, इस प्रश्न में केवल रूट का अंतर रहा, सूत्र जब रूट बदल गया तो रूट लग गया तो सूत्र बदल जाता है ना। आपने कर लिया, समझ गए होगे आप इस तरह से अच्छे से। देखो जस्ट पीछे 1/a² माइनस x वर्ग था, तो ये सूत्र लगा था। अब इस पर अंडर रूट आ गया है, अब इस प्रश्न में क्या आ गया था, अंडर रूट आ गया है, ये अंडर रूट आ गया तो साइन इनवर्स चला गया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चलें बच्चों अगले प्रश्न पर। इसी कैटेगरी से बच्चों इसको कर लोगे साल, वो प्रश्न ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये देखो ना तो आरोही में है ना अवरोही में है, तो इसको क्रम सही करना पड़ेगा। तो 1 पहले आप कर देना, तो फिर आपका आरोही क्रम बन जाएगा। फिर वही तरीका, x का गुणांक आधा करके जोड़ना घटाना वर्ग करके, कब, जब x का गुणांक का 2 कॉमन करना पड़ेगा, वही प्रश्न है। ठीक बच्चों, चले बच्चों इस प्रश्न में देखो, ये प्रश्न बच्चों हम भी जस्ट आपको 7.4b में समझा चुके थे, करा चुके थे, उसी कैटेगरी का प्रश्न है ना। तो क्या करते थे याद है आपको, माना 3x प्लस 1 बटे बटे 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों वही अंडर रूट है प्रश्न में, अंडर रूट हम लिख नहीं रहे, बाद में लिख देना, समझ लो पहले। बराबर क्या था, a, याद है तरीका जो सिखा चुके आप, a इंटू डी डी एक्स, कौन, हर, लिख जाओ हर। यहाँ क्या है, b कांस्टेंट। इस प्रश्न को आप ऐसे मान लेते हो। अभी फिर इसका समाकलन करेंगे तो इन दोनों का समाकलन कर देते हैं, ये आप सीखे हो, या इसी में क्या लिख सकते हो, फाइव माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर क्या बच्चों, a इंटू डी डी एक्स, तो 5 खत्म 0, माइनस 2x का माइनस 2 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस b 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसका क्या करो, लघुत्तम ले जाओ, या फाइव माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, पूरे का लघुत्तम हर समान है, तो 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, ये इंटू ये, तो जो गुणा कर दो एक भीतर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a माइनस का 2ax प्लस का b। ये देखो पूरा पूरा आपका कट रहा है। पहुंचे कहाँ, ऊपर क्या था 3x प्लस 1 बराबर क्या था, कांस्टेंट एक जगह लिख लो, क्या है माइनस 2a और प्लस b, इसमें x नहीं है, और x में क्या है माइनस 2ax माइनस 2ax, इससे तुलना करेंगे। ठीक बच्चों, सॉल्व करेंगे, कर जाओ सॉल्व। तो x की तुलना कर जाओ, x हुआ अचर पद की तुलना करते हैं, कर जाओ। तो x में क्या गुणांक, माइनस 2a, यहाँ x गुणांक क्या है 3, तो इसका मतलब बच्चों a का मान आ जाएगा आपका 3 बटे माइनस का 2, तो कुल मिलाकर के a बराबर आ गया माइनस का 3/2। अचर में चलो क्या है, माइनस 2a प्लस b, अचर बराबर 1, तो माइनस 2
इंटू ए का मान क्या है आपका माइनस का 3/2 प्लस का b बराबर 1, 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, 3 उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 - 3 बराबर -2 आ गया। ये बच्चों b का मान आ गया। अब a और b के मान बच्चों यहाँ रखेंगे, हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। याद रहे प्रश्न क्या था, अंडर रूट नहीं होगा तो सूत्र दूसरा लगेगा, अंडर रूट होगा तो सूत्र दूसरा लगेगा। और बच्चों यहाँ प्रश्न में आपके पास अंडर रूट है, अंडर रूट कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा है, अंडर रूट केवल आपके सूत्र को बदला रहा है, बस कट गया था। चले जो ए और बी के मान आए हैं वो आप रखें चल करके प्रश्न में। चलें तो क्या था प्रश्न बच्चों, प्रश्न था आपका 3x + 1 बटे 5 - 2x - x² पूरे पर अंडर रूट और इसका इंटीग्रेशन बराबर। ये प्रश्न आपको बदल गया जा करके, किसमें था ए का मान क्या है आपका 3/2, तो माइनस का 3/2 इंटू बटे में चलो पूरे क्या था प्लस बी का मान क्या था लिखते हैं अभी, बटे में क्या था अंडर रूट 5 - 2x माइनस का x², ऊपर क्या था आपका -2 - 2x प्लस बी का मान बच्चों क्या आया था माइनस का 2 अंडर रूट 5 - 2x माइनस का x²। प्रश्न ये था इसका समाकलन, जब इसका समाकलन तो बराबर इसका भी समाकलन कर जाओ बच्चों, यहाँ dx लगा जाओ और यहाँ भी dx लगा जाओ बराबर बच्चों -3/2 बाहर कर दो। अब देखो क्या बचा है -2 - 2x पूरे के बटे है आपका रूट 5 - 2x x² dx माइनस का 2 1 बटा ये प्रश्न पहुंच गया बच्चों। अब ये प्रश्न बच्चों कर चुके हो आप पहले से, आपको आता है, क्या आता है देखो, इसको टी मानो, हर का अवकलन से रखा है, इसका अवकलन करो रखा है, तो क्या करेंगे मान लेते हैं, माना t बराबर 5 - 2x x², अवकलन करेंगे 5 का 0 - 2x का -2 x² का -2x, कैंची गुणा करते हो बच्चों तो इससे dx बराबर आ जाएगा आपका dt बटे -2 - 2x। ठीक, चलें बच्चों प्रश्न में वापस, ये प्रश्न बराबर में आपका प्रश्न आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में तोड़ देता प्रश्न को, गैप आ जाता है। तो क्या था प्रश्न आपका, प्रश्न था आपका बटे में अंडर रूट 5 - 2x x² dx, ऊपर क्या था 3x + 1, ऊपर है 3x + 1 बराबर। ये प्रश्न बराबर आपका पहुंच गया था माइनस का 3/2 बाहर हो गया था, ऊपर था आपका -2 - 2x पूरे के बटे प्लस b का मान आ गया था -2 इंटीग्रेशन 1 बटे, चलो क्या था अंडर रूट के अंदर इसको क्या मान लिया था आपने t मान लिया था, ये हो गया t, dx हटा रहे थे तो dx बराबर आया था dt बटे -2 - 2x। यहाँ की बात करो बच्चों देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1, जब 1 बचा तो ये पहुंच जाएगा -3/2 इंटीग्रेशन, ये क्या बचेगा 1/√t, रूट टी का मतलब लिख लो एक बार भाई, ये बच रहा है -2, यहाँ पर क्या था देखो -2 1/√5, इसको बच्चों हमने सिखाया x² गुणांक की इकाई है, जब x² गुणांक की इकाई हो तब इस x गुणांक देखो कितना है -2, रफ में चलो -2 उसको आधा करो वर्ग कर जाओ, 2 से 2 कट गया -1 का वर्ग 1, एक संख्या के पहले जोड़ो और एक संख्या के पहले घटा दो, तो 1 जोड़ दिया संख्या के पहले, फिर 1 घटा दो संख्या के बाद, -2x x² dx, ये सिखाया आपको। चलो
माइनस का 3/2 इंटीग्रेशन रूट टी मतलब टी घाते 1/2 ऊपर ले आओ, टी घाते -1/2 यक्स पावर एन लग गया इसमें -2 इंटीग्रेशन 1/, ये क्या हो गया रूट के अंदर, ये 5 1 6 हो गया, ये क्या होगा माइनस कॉमन कर लो, बराबर -3/2 एक्स पावर एन का बच्चों समाकलन, तो एक्स पावर एन प्लस 1/n प्लस 1 -2 इंटीग्रेशन 1/, रूट के अंदर देखो बच्चों 6 को लिख सकते हो आप, √6 का होल स्क्वायर, इसको लिख दो इसका वर्गमूल, चिन्ह इसका, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x + 1 का होल स्क्वायर या 1 + x का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab लिखा है आपका। ठीक बच्चों, आगे चलें। माइनस का 3/2, ये देखो 1 से आधा जाएगा, 1/2 बचेगा, पलट के आ जाएगा ऊपर 2/1, टी की पावर क्या आ जाएगा, 1 से आधा जाएगा तो आधा बचेगा -2। ये बच्चों फार्मूला बन गया है, किसका फार्मूला, सूत्र हम लिख दें एक बार, देखो इंटीग्रेशन 1/√a² -x² dx का फार्मूला पढ़े हो, अभी पीछे लगा चुके बच्चों, साइन इनवर्स x/a। और आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि सूत्र जो लग रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, यही अगर अंडर रूट नहीं होता तो 1/2a log a + x/a - x लगता, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट लग गया, तो अंडर रूट लग गया तो आपका प्रश्न सूत्र बदल गया। अब मैच कराओ इस प्रश्न से, आप जब मैच कराओगे छोटी कक्षाओं के तरीके से तो देखो प्रश्न पूरा मिल रहा है, एक ही जगह आपका चलेगा √6, x की जगह आपका चलेगा x + 1, इस सूत्र में ये वैल्यू पुट कर जाओ -2 साइन इनवर्स, क्या रखो x की जगह क्या है, x की जगह x + 1 है, बटे a की जगह क्या है, a की जगह आपका √6 है। चूंकि x का मान बच्चों, इसका पुनः अवकलन करो, x की जगह x नहीं था तो 1 आता, तो 1 का भाग करने से कोई अंतर नहीं आ रहा। यहाँ बच्चों 2 से 2 कट गया, -3, टी का मतलब क्या, √t, टी का मान रख दो जाके, टी क्या था आपका, जो भी आपने माना था, किसको माना था, टी आपने माना था 5 - 2x - x² को, टी आपने माना था 5 - 2x - x² -2 साइन इनवर्स जो भी है आपका x + 1 डिवाइडेड बाई √6 + c। इस तरह बच्चों आंसर हो गया आपका। ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था बच्चों, 7.4 भी एक्सरसाइज आपकी है, वहां पर इस टाइप से प्रश्न है। ठीक है, ये था। अंडर रूट नहीं होता तो सूत्र बदल जाते हैं, अंडर रूट होता है तो सूत्र दूसरा होता है। तरीका दोनों का सेम है, आपको पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं और एक अंश बटे हर माने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग होता है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये कर लीजिएगा आप घर में। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहे हैं हम आपको, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आवे, कोई प्रश्न आ जाए फटाक से चुटकी में कर दो उसको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये सेम टू सेम है, होमवर्क कर लोगे। पिछला प्रश्न है, पिछले प्रश्न की तरह बच्चों है, कर लोगे। 5 पहले कॉमन करना पड़ेगा, √5 बाहर आ जाएगा, ये 4/5, ये 8/5, ये माइनस, और फिर x का 8/5 उसका आधा करोगे तो 4/5 उसका वर्ग 16/25, 16/25 जोड़ोगे, 16/25 घटा दोगे, फिर आपका लग जाएगा। ठीक है, कब, जब पहले तोड़ लोगे इसको, a × d dx हर और प्लस b बटे भिन्न करके, नहीं अंशी भिन्नता टाइप से तोड़ते हैं, तो लगा लोगे बच्चों इसको प्रश्न को। ठीक है, आप देखो